सखियों ने पूछा ये क्या हो गया तुझे, बोल नहीं पाऊंगी, बता नहीं पाऊंगी। जानकी जी ने देखा क्या हुआ। बोले वही दोनों राजकुमार। कौन से? बोले देखन बाग कुंवर दोई आए, देखन बाग कुंवर दोई आए, वय किशोर सब भांति सुहाए, वय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की मी कहूँ बखानी, श्याम गौर की मी कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, सियहि अति उत्कंठा जागी, देखन बाग कुंवर दुई आए। जानकी जी वो दोनों राजकुमार जिन्होंने पूरे नगर को अपनी मोहिनी स्वरूप से पूरे नगर को, जनकपुर को पागल कर दिया, इस समय दोनों बाग में पुष्प चयन करने आए। सखियां तो भाव विभोर हो गई, सीता जी उत्कंठित हो गई प्रभु का दर्शन करने के लिए। सिय हिय अति उत्कंठा जागी। देखिए एक एक शब्द मोती जैसा गोस्वामी जी ला रहे हैं। जैसे ही राम जी की कथा सखी ने सुनाई, चर्चा की तो कथा ही तो सुनाई ना, जैसे ही चर्चा सुनाई कितने सुंदर थे तुमने नहीं देखे जानकी जी, अभी हमने देखा था, हम बाजार गई थी, हमने देखा क्या मोहनी स्वरूप, क्या चितवन थी उनकी, क्या मधुर नेत्र थे उनके। वो दोनों इस समय तो दर्शन करने की उत्कंठा, लालसा नहीं, लालसा से 100 कदम आगे उत्कंठा पैदा हो गई। हमारे मन में तो किसी चीज की लालसा आ जाती तो ही लार टपकने लगती है, ये तो उत्कंठा यानी भीतर से बिल्कुल आंदोलित हो गई जानकी जी। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? बोले चलो, और चली अग्र कर, आगे आगे सखी, गुरु आगे रहेगा तो दर्शन स्वाभाविक होगा। हम गुरुओं के पीछे कम चलते हैं, अपने पीछे गुरुओं को चलाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। इतनी सेवा कोई नहीं करता जितनी हम करते हैं, और आप हमारी ही बातें नहीं मानते हैं। हम आते हैं तो हमारे लिए कमरे भी नहीं दिए जाते हैं, हम आते हैं तो कोई चाय की भी नहीं पूछता है। सामान्यतया हमने गुरुओं को नौकर मान लिया, जैसे होटल में पेमेंट देते हैं और उसी के आधार पर हम गुरुओं की तौल करते हैं कि हम जाएंगे तो चूंकि हमारा लिफाफा वजनदार है तो हमको वीआईपी स्थान मिलेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। गुरु तो भाई सीधा सरल होता, उसको कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, वो जरूर देगा। हो सकता है चाय का प्याला वो खुद ही आपको लेकर आ जाए हाथ में, लो बेटा जागो चाय पी लो, उसमें गुरु का कोई अहंकार नहीं होता। लेकिन गुरुजनों को आगे रखिए, उनके अनुगामी बनिए, उनके पीछे चलिए, तो कम से कम भगवान तो न मिले भले ही, लेकिन गड्ढे में नहीं गिरोगे। अगर गुरु आगे है तो गड्ढे में नहीं गिरोगे। तो जानकी जी स्वयं गुरु के पीछे पीछे, और जब जानकी जी चली तो उनके आभूषण पहने हुई थी, तो कंकण किंकण नूपुर धुनि सुनि, कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनि, कंकण किंकण नूपुर धुनि
का श्रृंगारिक प्रसंग। जानकी जी के आभूषणों की ध्वनि प्रभु सुन लेते हैं। हमारे मंदिर के घंटों की भी आवाज भगवान नहीं सुन पाते, क्योंकि भक्ति आ रही है। भक्ति भी गुरु के आश्रय वाले, और भक्ति गुरु के आश्रय में ही पनपती है। भक्ति ग्रंथों से नहीं आती, ग्रंथों से तो और ग्रंथियां जकड़ित हो जाती है। ग्रंथों से ज्ञान बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है, तार्किक शक्ति बढ़ जाती है, प्रवचन देने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। लोग कहेंगे क्या प्रकांड पंडित है, एक विषय को कितने प्रकार से, ये सब मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। भगवान आंसुओं से मिलता है, दैन्यता से मिलता है, किसी की कृपा से मिलता है, किसी के आशीर्वाद से मिलता है। और वही गुरु होता है जो भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद दे, वही गुरु है। बाकी कौन है मुझे मालूम नहीं। प्रभु ने पुष्प चयन रोक दिया। आप देखिए, उस दिशा को देखने लगे। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु क्या है? वो लखन, ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने मुझे परास्त करने के लिए सारे पूरे के पूरे अस्त्र शस्त्रों के नगाड़े बजा दिए। मानो मदन दुंदुभी दीनी, मानो कामदेव ने युद्ध की घोषणा कर दी हो सारी सृष्टि को पराजित कर। चूंकि राम सारी सृष्टि के प्रतीक हैं। छोटे भाई से काम की चर्चा कर रहे, देखिए ये क्या दिव्यता है, आप देखिए। तो प्रभु टकटकी लगाकर देख रहे, कौन आ रहा है, कौन है ये, कौन है, झन 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 कौन, एकदम उसी दिशा में देख रहे हैं। बंधु और बहनों, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। हम बिहारी जी के मंदिर में खड़े हैं, बिहारी जी का पर्दा लगा है, और हम हाथ जोड़े टकटकी लगाकर पर्दे की ओर देख रहे हैं। पुजारी जी कब पर्दा हटाएं और कब हम श्री बिहारी जी का दर्शन करें, ये सामान्य दर्शन है, कोई भी करता है। पर्दा लगा है, पर्दे के अंदर बिहारी जी खड़े हैं, और पर्दे के भीतर से बिहारी जी टकटकी लगाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा पुजारी मेरा पर्दा कब हटाए और फिरोजाबाद से आए हुए भक्त का मैं कब दर्शन करूं। ये भाव की पराकाष्ठा है, भाव की पराकाष्ठा। हमने ठेका ले लिया है क्या दर्शन करने का? तुमको याद नहीं आती कभी? हाँ, तुमको याद नहीं आती? चलो हम तो आते ही हैं, लेकिन तुम भी कभी रोते हो कि नहीं रोते हो? इतने दिन हो गए यार। ये भाव की पराकाष्ठा है। भगवान खड़े हैं, सब काम रोक दिया, कौन आ रहा है मेरी ओर? और भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी। बंधुओं, बड़ी सुंदर कथा मैंने पहले कई बार सुनाई है, आपको याद आएगी। सूरदास जी प्रतिदिन श्रीनाथ जी का दर्शन करने संध्या आरती में आया ही करते थे, पद सुनाते थे। अंधे थे तो दूर रहते थे ना, सूरकुटी दूर है थोड़ा, वो कौन सा गांव है, एक है ना दूर, जहाँ सूरदास जी की कुटिया, बल्लभाचार्य जी की बैठक है, परासौली। परासौली थोड़ा दूर है, परासौली। तो वहाँ से तो अंधे व्यक्ति तो लालटेन लाते थे कि मुझे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन कोई मुझसे नहीं टकराएगा, सामने वाले को दिखाई दे जाएगा। तो जब आरती होती थी, घंटा बजता था, तो सब लोग खड़े होते थे आरती के लिए, आरती का दर्शन करते थे लोग। अब ये कंधे पर पीछे खड़े रहते थे भीड़ में, अंधे आदमी, इसलिए पीछे एकांत कोने में खड़े रहते थे कि कोई ठोकर लगेगी, कोई ठोकर मार देगा, गिरेंगे ऐसे। तो कंधे पे लालटेन रख लेते थे और जोर जोर से जाओ श्रीनाथ जी की, जाओ गिरिराज जी की, जाओ श्रीनाथ जी। एक दिन एक साधु ने व्यंग कर दिया, बोले बाबा हो तो तुम अंधे और हल्ला ऐसे मचा रहे हो जैसे श्रीनाथ जी तुम्हें ही दिखाई दे रहे हैं, और ये लालटेन रख लेते क्या फायदा है? अंधा लालटेन रखे न रखे उसको क्या फायदा है लालटेन रखने से? सूरदास जी की आंखों से देखो, जितने सूर देखे होंगे ना आपने, उनकी नेत्र डबडबाई रहती है हमेशा। किसी सूर की आंखें आपको सूखी नहीं मिलेंगी, किसी सूर के नेत्र आपको सूखे नहीं मिलेंगे, हमेशा उसके आंसू रहते हैं। अहंकारी के आंसू कभी नहीं आते, विनम्र के आते हैं। सूर बहुत विनम्र होते हैं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात। तो रो पड़े और सूर ने कहा देखो भैया,
तुम कोई अनहोनी बात तो कह नहीं रहे, तो जगत प्रसिद्ध है कि मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो तुम मुझे उलाहना दे रहे हो कि दिखाई तो नहीं देता, कंधे पर लालटेन रखने से क्या फायदा है। सूर ने कहा भैया मैं ही तो अंधा हूं ना, मुझे ही तो दिखाई नहीं देता। लालटेन तो मैंने इसलिए रखी है कि लालटेन की रोशनी में श्रीनाथ जी को तो सूरदास दिखाई दे जाएगा कि वहां खड़ा हुआ हल्ला कर रहा है, वो तो कम से कम मुझे देख लेगा, उसकी तो दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी, बात खत्म हो। आप किसी, यहाँ कई लोग राजनीतिक लोग भी बैठे होंगे, किसी सभा में गए और कोई आपके प्रिय मुख्यमंत्री या कोई भी बड़े व्यक्ति आए भाषण देने, बड़ी अपार भीड़ है, पुलिस बैरिकेटिंग, वहाँ से आगे जाने ही नहीं दे रहे, और आप चाहते हैं कि हमारे व्यक्ति से हमारी नमस्ते हो जाए, मिलना हो जाए, हमारे बड़े खास हैं, तो आप क्या करते, उचक के ऐसे बैठे, उचक के ऐसे देखते हैं। और जब उस नेता की निगाह आपसे मिल जाती है तो आपको संतोष हो जाता है कि हो गई बात, भेंट हो गई हमारी, आंख से आंख मिली। अरे बड़े व्यक्ति की दृष्टि ही पड़ जाए किसी के ऊपर, उसी का बेड़ा पार हो जाता। तो भगवान ये देख रहे, इतने में तो लता भवन से प्रकट भय पुरुष सिंह दो वीर। सखी ने, गुरु ने पर्दा हटा दिया, भक्त और भगवान को आमने सामने कर दिया। और जब भगवान ने जानकी जी को देखा तो प्रभु ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया। सिय शोभा ही वरण प्रभु आपने दशा विचार। भगवान के हृदय के अंदर कुछ होने लगा। क्या होने लगा? कभी भगवान मिलेंगे तो पूछ लेंगे। बोले सुच मन अनुज सन। आप में से भी कई के मन में कभी कभी कुछ हो जाता है, जो हो जाता है वो उनको भी हुआ। बचन समय अनुहार। तो भगवान ने कहा लखन, ये जो है ना सामने पुष्प चयन करने जो आई है सखियों के साथ, ये कौन है तुमको मालूम है? बोले तात जनक तनया सब गाएं जहाँ बैठे हैं। तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई। धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई। करत प्रकाश फिरहि भूलवाई, करत प्रकाश फिरहि भूलवाई। तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई। प्रभु ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया। भैया ये जनकराज जी की बिटियां हैं, सीता जी इनका नाम है, इन्हीं के कारण से धनुष्यज्ञ होने जा रहा है। इस समय गौरी पूजन के लिए बाग में आई हैं, पुष्प चयन कर रही है। लेकिन लखन में क्या बताऊं, तुझसे क्या छुपाऊं? मेरा शरीर, मेरा तन तो तेरे पास खड़ा है, लेकिन मेरा मन तो जानकी जी के पास ही चला गया। और ये सत्य है, भगवान का मन कहाँ जाएगा? भोग में जाएगा क्या? भगवान का मन तो भक्ति की हो रही तो जाएगा। लेकिन भगवान ये जानते थे कि जगत के लोग इस प्रसंग को गोस्वामी जी जब लिखेंगे तो जरूर पढ़ेंगे, और उनको ये गलतफहमी हो सकती है कि जब भगवान बाग में जाकर मिल सकते हैं, आंख से आंख मिला सकते हैं, तो हम पार्क में चले जाते हैं, तो कौन ऐसी गलती हो गई?
ये आगे भविष्य के लोगों को गलतफहमी हो सकती है, होनी नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। एक तो लक्ष्मण जी भगवान की शैया हैं, प्रभु हमेशा शेषनाग पर शयन करते हैं और सारे श्रृंगार की चर्चा बिस्तर पर शैया पर बैठकर ही होती है। शैया कभी उनके श्रृंगार रस में न डूबती है, न दखल देती है, न बोलती है, उनको आनंद देती है। गुदगुदे गद्दे के कारण उनको आनंद देती है। तो शैया से कौन क्या छुपा सकता है, किसी से शैया से तो कोई मतलब नहीं। और दूसरे भगवान जानते हैं लखन पूर्ण वैरागी है, लखन पूर्ण वैराग, पूर्ण वैराग। कितना बड़ा वैराग्य होगा लक्ष्मण जी में, जिस समय सीता जी का हरण करके रावण ले गया और वो रुदन करती जा रही, दहाड़ मारती जा रही थी, तो किष्किंधा के पर्वत पर सुग्रीव अपने सचिवों के सहित बैठा था। तो जानकी जी ने अपने आभूषण उतार के वहाँ डाले, वो सुग्रीव ने पोटली बांध के रख लिए। जब प्रभु गए हैं किष्किंधा और जब जानकी जी की चर्चा चली तो उन्होंने कहा महाराज मालूम नहीं वो कौन थी, लेकिन रावण को हमने देखा था नीचे से, हम यहीं बैठे विचार कर रहे थे सचिवों के साथ, तो एक अबला नारी बहुत दहाड़ मार मार कर रोती जा रही थी और हमको देखकर उन्होंने वो आभूषण गिराए, वो हमने, और उन्होंने अपना पीताम्बर भी डाल दिया था, चुनरी जो ऊपर थी पीताम्बर वो भी डाल दिया था, तो वो हमने बांध के रख लिए हैं, अगर आप पहचान सकते हैं तो हम ले आए। तो सुग्रीव उनको गया भवन में से लॉकर में से निकाल कर लाया। तो प्रभु ने एक एक आभूषण दिखाए, लखन देखो भैया ये शीश फूल जानकी जी का है क्या, ये कर्ण फूल जानकी जी का है क्या, ये माथे का टीका जानकी जी का है क्या, ये कंठहार जानकी जी का है क्या, ये अंगूठी, ये इतना एक एक आभूषण को प्रभु दिखाते हैं। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मैं नहीं पहचानता किसी, ना हम जानामी केयूरे ना हम जानामी कुंडले, क्या पहचान सकते हो? बोले नूपुरे अहम जानामी, क्यों? बोले नित्य पादाभि बंधने, मैंने माँ का चेहरा कभी देखा ही नहीं, मैंने तो माँ के चरण देख के बिछिया पहचानता हूँ, नूपुर पहचानता हूँ, पायल पहचानता हूँ, ना हम जानामी केयूरे ना हम जानामी कुंडले। इतना बड़ा वैरागी, कभी जीवन भर लक्ष्मण जी ने जानकी जी को भाभी जी कहकर नहीं बोला, हमेशा माँ कहकर बोलते थे, कभी भाभी शब्द ही उनके मुख से नहीं आया। इतने बड़े वैरागी, और भगवान तो श्रृंगार की चर्चा वैरागी से ही कर सकते हैं, रागी तो वैसे ही मरा जा रहा है पहले से ही, रागी तो पहले से वैसे ही मरा जा रहा है। भगवान ने कहा लखन अब तुमसे क्या छुपाऊं, मेरा मन तो जानकी, लेकिन मैं जानकी जी के लौकिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं हूं। बोले तो, बोले जासु अभिलोकी अलौकिक शोभा, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। हाजी जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। हे जी रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरई ना। हारे रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरई ना। ऐजी हो सब कारण जानी विधाता, पर कई सुभग अंग सुनिभ्राता। सो सब कारण जानी विधाता, पर कई सुभग अंग सुनिभ्राता। हाजी जासु बिलोकी अलौकिक
लखन में जानकी जी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं हूं। ये कोई दैहिक चर्चा नहीं है, ये लौकिक चर्चा नहीं है, किसी स्त्री के अंगों का वर्णन नहीं है। जासु बिलवों की अलौकिक शोभा, ये तो देह धर्म से ऊपर की चर्चा, ये तो ब्रह्म की चर्चा हो रही है। फिर भी गलत फहमी न होकर लखन, हम रघुवंशी, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पर धरे, पैर रखने की तो बात ही छोड़ दो, कुनमार्ग पर कुपंथ पर हमारा मन भी नहीं जाता। सहज विराग, मुझे वैराग्य के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वैराग्य के लिए कपड़े नहीं कोई छोड़ने पड़ते, वैराग्य स्वभावगत होता है, वैराग्य संस्थागत और स्वरूपगत नहीं होता। आजकल तो वैरागी संस्थाएं हैं, वैरागी कैंप हैं, वैरागी संप्रदाय हैं, वैरागी संप्रदाय नहीं होते, वैरागी स्वभाव होता है। अगर संप्रदाय होता है तो वैराग्य जड़ता हो जाता है, जड़ता वाली वैराग्य नहीं है भगवान के अंदर। सहज विराग रूप मन मोरा, मैं थकित हो, मेरे नेत्र नहीं थक रहे। भगवान के शब्द देखिए, लखन मैंने तो कभी स्वप्न में भी परिस्त्री का ध्यान